हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक का एक टॉपिक लेकर के हम चलेंगे और इस टॉपिक में हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता। ठीक है, सैंधव सभ्यता में काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए थे, लेकिन हम यहाँ पे 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट जो देखा था, यानी कि क्राउन का जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों के लिए और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने सपोर्ट भी किया। तो इसी तरह से आप हमारे साथ सपोर्ट करते रहिए और हम आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ इस बुक को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक युग से कह सकते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसका कारण ये था कि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, साथ ही साथ इनके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी और इनके पास कह सकते हैं कि लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, इन तीनों कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी जो संस्कृति थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट था वही मैंने आपके साथ डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बस ध्यान से देखते रहिए। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो किस प्रकार का था? ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा त्रिभुजाकार। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 700 लाइक्स का। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आप इस वीडियो को लाइक का टारगेट को कंप्लीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेफिनेटली यार कर ही दोगे। 700 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिएगा। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों के जो घरों के विन्यास की पद्धति थी वो ग्रिड पद्धति को अपनाई गई थी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र उत्तरदायी माना है? राइट आंसर होगा सर मार्टिनल व्हीलर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, सर मार्टिनल व्हीलर को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको किसी भी तरह से याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है, यह जो खोज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो इस खोज कह गई थी लोथल में। ठीक है, लोथल जो कि कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था, पतन नगर था, और ये लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ पे? तो भारत में किया गया था। डी करेक्ट होगा। देखिए हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पे पड़ता है? तो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। उत्खनन से कपास की सूत की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कपास की सूत की प्राप्ति मोहनजोदाड़ो से ही मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी लोथल। ठीक है, लोथल को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? देखिए यहाँ पे विकल्प में थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है, ए डी सी बी इस तरह से दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम को याद रखिए कि पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यानी हम यहाँ पे ऑप्शन बी को कर सकते हैं, डी को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि हड़प्पा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर जो वो 3 भागों में विभक्त है? करेक्ट आंसर होगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। चलिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैंने नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि धौलावीरा नगर आयताकार बना था। ये पहला पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो क्षेत्र था किस तरह से था? आयताकार था। और इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था।
और धौलावीरा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? यानी लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल गुजरात में और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अफवाह तंत्र का निर्माण, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किस वर्ष में की गई थी? 1921 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? 4 पॉइंट्स दिए गए, बताइए कि इनका क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा सही जो क्रम होगा हम कह सकते हैं कि नगर संस्कृति, उसके बाद कह सकते हैं कि लोहे का हल, और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आएगा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और लास्ट में सोने के सिक्के। यानी करेक्ट आंसर होगा 4 3 2 1। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए इसको हम बारीकी से समझ देते हैं कि एक्चुअली ये किस तरह से हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि भारत में सबसे पहले यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है। ठीक है, नगर नियोजन के लिए विख्यात है। और उसके बाद कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन थी। कांस्य युगीन आपको पता है, लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जो हिंद यवन शासकों यानी कि द्वितीय शताब्दी, ठीक है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए गए, इनकी संख्या कुषाण काल में जो कि सर्वाधिक रूप से बढ़ी थी, यानी कि अधिक रूप में कुषाण काल में बढ़ी थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बात आपने देखा कि 4 3 2 1 बिल्कुल सही आंसर टिक किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस कर ही चुका है कि धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है। सही आंसर क्या होगा? गुजरात में स्थित है। क्लियर, गुजरात में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी नगर नियोजन जो प्रणाली थी उसके लिए फेमस थी, शहर योजना प्रणाली, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, यानी कि प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए कि कौन सी खोज होती, कहाँ से की गई थी। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके मैच करके देखते हैं। अगर हम बात करें कि जुता हुआ खेत जो है वो कहाँ से मिला था? कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी का फर्स्ट के साथ मैच होगा। बी का फर्स्ट के साथ देखिए 2 जगह मिल रहा है। ठीक है, या तो बी या फिर डी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। गोड्डीवाड़ा की बात करें तो यानी कि बंदरगाह को कहा जाता था, और लोथल बंदरगाह नगर था, यानी कि हमारा ए का 2 के साथ। तो ए का 2 के साथ यहीं पर मिल रहा है और ऑप्शन डी में भी मिल रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी अभी हम क्लियर नहीं कर सकते कौन सा आंसर सही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, ये कहाँ से मिला था? तो ये जो था वो बनवाली कह सकते हैं, ये बनवाली से, यानी डी का 3 के साथ मैच होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसी तरह से धौलावीरा की बात करें तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था धौलावीरा से। तो कुल मिलाकर यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए उन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, यानी कि बंदरगाह। सेकेंड पॉइंट है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये भी क्लियर हो गया। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, ये भी क्लियर। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले के स्थित बनवाली से पक्की ईंट की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो चारों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से? तो राइट आंसर होगा धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल? ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बनावली। ठीक है, बनावली यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट वन कि युग्म सावधान का साक्ष्य, युग्म सावधान का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? युग्म सावधान का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य जो स्रोत है वो क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? प्रमुख स्रोत के रूप में कह सकते हैं कि पुरातात्विक खुदाई से ही हमें पता चलता है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां पर है? रंगपुर, तो रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदाड़ो को जाना जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें। अगला प्रश्न, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? और वो प्राचीन सभ्यता थी, यहाँ पे कह सकते हैं कि सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि गलत तरीके से एक मैच किया गया, बताइए। देखिए आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही, लोथल गुजरात ये भी सही है, कालीबंगन हरियाणा ये पॉइंट गलत है क्योंकि कालीबंगन जो है वो राजस्थान में पड़ता है, रोपण पंजाब ये सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि गलत तरीके से मैच किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुए। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त किए गए? क्या होगा राइट आंसर? भांडा। ठीक है, भांडा यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ऑलरेडी हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हड़प्पा का बंदरगाह जो नगर था वो था लोथल। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गुजरात में स्थित। अगला प्रश्न कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो शिखर सहित जो मंदिर है वो प्राप्त नहीं हुआ है। नलियाँ एवं कुएं प्राप्त हुआ है, दुर्ग प्राप्त हुआ है, धान्यगार ये भी प्राप्त हुआ है, लेकिन शिखर सहित मंदिर की प्राप्ति नहीं हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ जो स्थान है वो और दूसरी तरफ राज्य है, बताइए। हड़प्पा कालीन स्थल जो मांडा था वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, यानी कि ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, राइट आंसर सी को टिक कर सकते हैं। दैमाबाद ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है कि दैमाबाद जो है वो कहाँ पे स्थित था, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी बी का 4 के साथ। ठीक है, कालीबंगन आपने क्लियर कर लिया है राजस्थान में, और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में, यानी कुल मिलाकर राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देखा हुआ था कि ये कालीबंगन से प्राप्त है, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पंजाब के सिंध प्रांत। ठीक है, पंजाब के सिंध प्रांत, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पूजा करते थे किसके? पशुपति की, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पशुपति की। नेक्स्ट वन है कि सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो सही आंसर हो जाता है लोथल। ठीक है, लोथल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा सिंध में अवस्थित है मोहनजोदाड़ो और चंद्रहुदड़ो, यानी कि 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, जबकि मोहनजोदाड़ो तथा चंद्रहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में स्थित है, और सुरकोटा जो है वो गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर पनपी कौन सी सभ्यता? और वो सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स 36 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिया था, पार्ट 1 था, और इसका सेकंड पार्ट भी मैं लाऊंगा। तो आप लोग हो सके तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स करते थे कि पहले आप होमवर्क दे दीजिए ताकि हम एक बार पढ़ सकें और यहाँ पे टेस्ट लगा सकें। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो इसके बाद आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैंने जो लाइक का टारगेट 700 रखा है, प्लीज़ इस लाइक का टारगेट को कंप्लीट करें ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ वीडियो बनाने का जो पर्पस है आप लोग उसको सपोर्ट करके पूरा कर रहे हो। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट किया करें। और एक क्यूज का क्वेश्चन भी आपके लिए, क्यूज का राइट आंसर जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे 2 लोग कौन कौन थे। तो कमेंट्स करके राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।